इस ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा आपको भी लगता है? देखिए, ऐसा हर किसी को लगता है और उसका रीज़न ये है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस को कैसे सेलेक्ट करना है वो आपको नहीं समझ आता और मोस्टली लोग इसी वजह से लॉसेस करते हैं। गाइस, आज हम सीखेंगे कि हम कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। और आज के एपिसोड में हम ऐसे 5 तरीके सीखेंगे कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बेहतर स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली चीज है आपको एटीएम के अंदर ट्रेड करना है। एटीएम यानी कि एट दी मनी। देखिए, एटीएम के जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। सिंपल भाषा में बताऊं तो मार्केट के अंदर अगर 100 पॉइंट्स की मूवमेंट होती है तो एटीएम के जो स्ट्राइक प्राइस हैं उसके अंदर भी आपको 100 पॉइंट की ही मूवमेंट दिखेगी। इसमें फास्ट मूवमेंट मिलता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्राइस के अंदर भी मूवमेंट मिलता है, प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से आप एक हाईएस्ट प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। नंबर 2 है आईटीएम यानी कि इन दी मनी। ये वो स्ट्राइक प्राइस होते हैं जो थोड़े से सेफर होते हैं। इनके अंदर डेल्टा हाई होता है, 0.6 के आसपास होता है, 0.6 और 0.8 के बीच में होता है। सो सेफ होने के साथ साथ आईटीएम यानी कि इन द मनी में आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिल सकता है। बस एक चीज समझिएगा कि मूवमेंट मार्केट के हिसाब से होगी, लेकिन थोड़ा बहुत थीटा डिके होने की वजह से इसमें भी आपको प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एंड थर्ड पॉइंट इज ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी। ये उन 3 स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शंस में से तीसरा पार्ट है। देखिए, ओटीएम चीप होते हैं लेकिन रिस्की भी होते हैं। अगर ज्यादा मूवमेंट नहीं मिला तो ये जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मूवमेंट मिलता है तो ₹1 का स्ट्राइक प्राइस ही आपको 1000 या फिर ₹500 तक का ही मूवमेंट दे सकता है। देखिए, इसमें सबसे कम प्रीमियम प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से मार्केट के साइडवेज मूवमेंट में इसके अंदर प्राइस मोमेंटम नहीं होती है। नंबर 4 पे है ऑप्शन ग्रीक्स का रोल। देखिए, अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो ऊपर के 3 पॉइंट्स किसी काम के नहीं है। देखिए, इनमें 4 टाइप के होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। अब इनके बारे में समझना है तो मैंने पहले के एपिसोड्स में बताया है, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। हम डायरेक्टली बात करते हैं डेल्टा के बारे में। किसी भी स्ट्राइक प्राइस में अगर हायर डेल्टा होता है तो आपको फास्ट मूवमेंट मिलेगी, यानी कि आपको ऐसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने हैं जिसमें डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा डेल्टा मिलेगा उतना ही ज़्यादा प्रीमियम में मूवमेंट होगी और प्राइस मोमेंटम भी बहुत बढ़िया मिलेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज एक्सपायरी के हिसाब से ही आप ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें। देखिए, अगर आप लॉन्ग एक्सपायरी देख रहे हैं तो आईटीएम बेटर है और शॉर्ट एक्सपायरी के लिए एटीएम या फिर ओटीएम बेटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप एक्सपायरी के टाइम पे वैल्यू डीके को समझें, यानी कि जितने ज़्यादा एक्सपायरी के आप क्लोज होते हो, डीके उतना ज़्यादा कम हो जाता है और उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम प्लस मोमेंटम हमें स्ट्राइक प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। सो गाइस, सही डायरेक्शन में और सही स्ट्राइक प्राइस के साथ ही एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का ये इकलौता फॉर्मूला है। सो हमेशा मार्केट की कंडीशन, मूवमेंट और वॉल्यूम के हिसाब से ही स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करें। सो गाइस, इस एपिसोड के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।